ये है फ्रूगोन। रात को 12 बजे स्टार्ट किया था, अब छोड़ा है मैंने। ये 2-3 दिन करी है। इस जॉब को छोड़ने का रीज़न ये है, इटालियन लैंग्वेज के काफ़ी वर्ड्स एकदम सिमिलर है। जैसे कि मैं ये शब्द बोलूँगा और आपको एकदम से पता चल जाएगी क्या बोल रहा हूँ मैं। तो मैं जा रहा हूँ प्रोजेक्टो जियोवानी के अंदर। प्रोजेक्टो बोले तो प्रोजेक्ट, एंड जियोवानी इज़ यूज फॉर यूथ और यंग पीपल। तो अभी मैं जा रहा हूँ प्रोजेक्टो जियोवानी की बिल्डिंग में, एंड वहाँ पे मेरा अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। और बट मैंने जहाँ पे अपॉइंटमेंट लिया था और जहाँ मेरे को जाना है वो डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं। तो लेट्स सी क्या मेरी हेल्प करते हैं। वैसे अभी तक मैंने जो सुना है और जैसे मैंने यूट्यूब पे देखा है, तो बेसिकली वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं यंग पीपल्स की। किन किन चीज़ों में हेल्प करते हैं वो? सिविक इंगेजमेंट में, सेकेंड इज़ एम्प्लॉयमेंट में, एंड थर्ड इज़ एजुकेशन में। तो ये इनकी टॉप 3 प्रायोरिटीज़ हैं जिनके अंदर वो हेल्प करते हैं। बाकी और जो भी काम करता है आई डोंट हैव एनी आइडिया। तो मैं जो हूँ, मैं एज यू नो कि क्लासेस लेने गया था लैंग्वेज की वृद्धाश्रम के अंदर। तो वहाँ पे जो टीचर था एलविस, तो उसको मैंने मेरी सिचुएशन बताई कि भाई ये सिचुएशन अभी ऐसे से है। और उसने मेरे को रिकमेंड किया कि प्रोजेक्ट जियोवानी के अंदर जाओ एंड वो कुछ हेल्प कर सकते हैं। चलते हैं वहीं पे सीधा एंड लेट्स सी क्या बात होती है। घर से 7.7 किलोमीटर अगर आपको इसके अंदर दिख रहा होगा। भयंकर गर्मी हो रखी है, बहुत भयंकर। मेरे को लगेंगे 13 मिनट एंड इट्स ऑलरेडी 2:53। अपॉइंटमेंट के लिए टाइम बचता 7 मिनट का, बट मेरे को लगेंगे 13 मिनट। तो वी आर ऑलरेडी लेट और वहाँ पे पार्किंग ढूंढने में भी वो टाइम लगेगा। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर थोड़े बहुत लेट हो जाते हैं तो कौन सा गोली निकालेंगे। सो गाड़ी जो अपन ने कर दी है पार्क। अब वो यहाँ पे आसपास ही दिखा रहा है, देखते हैं कौन से साइड में है। अरे यार इस साइड से जाने का रास्ता और नहीं है, टाप दूँ क्या इसको? कॉर्नर पे दिखा रहा है जो आफितासी लिखा हुआ है ना, मतलब जो रेंट के लिए लिखा हुआ है, ये ही दिखा रहा है ऑफिस है। पर घूम के आना पड़ेगा, अब गाड़ी लेके चलते हैं। ओके va bene। ओके इस ऑफिस में लाके बिठाया है और यहाँ पे किसी को पढ़ा रखा है पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में। लेट्स सी अपने से क्या बात होती है। वो पूछ के गया कि कितना क्या टाइम, मतलब खाली बैठा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बोला कि कॉफ़ी वगैरह लेनी हो तो ले लेना यहाँ से, मशीन लगी है। ये कहाँ है? आई होप जितना टाइम यहाँ पे दूँ वर्थ इट जाए, वेस्ट नहीं हो टाइम बिल्कुल भी, यही उम्मीद है। भाई चार्ट पे सारा इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है। सी की एक्टिविटीज़, वैल्यू प्रीपोजिशन, कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर सेगमेंट्स, इकोनॉमिक्स पढ़ाई हुई है यहाँ पे, चैनल्स, रेवेन्यू स्ट्रीम और कोस्ट स्ट्रक्चर। सो डन विद द मीटिंग एंड बात हुई हमारी कि कैसे वापस उन्होंने बोला कि सीवी इतनी बढ़िया बना रखी है बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आई वाज लाइक कि नहीं कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। सो शी सेड मी कि कोई नहीं, वी विल ट्राई इन अनदर वे। अपन फिर से एक नई सीवी बनाएंगे क्योंकि मेरे क्या एक्सपीरियंस बहुत कम है। मैंने काम तो बहुत कर रखे हैं लेकिन एक्सपीरियंस बहुत कम है। आपको लोगों को तो पता ही है, इनको तो फिर भी नहीं पता, आज बताया मैंने। तो बोल रहे हैं कि लेट्स ट्राई अनदर टाइम एंड अगर आप रेडी हो तो अपन 10-12 घंटे की मीटिंग करेंगे जिसके अंदर अपन सीवी बनाएंगे नई तरीके से एंड अपन अलग तरीके से अप्लाई करेंगे कंपनीज़ के अंदर। सो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है इनको, मैंने बोल दिया है कि हाँ करते हैं ऐसे। सो लेट्स सी अब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब का देते हैं और चलते हैं भाई अपने घर पे। बाकी जो इनका बिहेवियर था वो बहुत बढ़िया था भाई। अपने अवतिस्ता का मतलब ड्राइवर का एक्सपीरियंस रखा था, ये भी ले लिया। वो खड़ी अपनी गाड़ी एज यू कैन सी 956 एंड ये है फ्रूगोन। बाहर से भी दिखाते हैं एक बार। और अब मैंने ये 2-3 दिन करी है और मैं इसको अब छोड़ने वाला हूँ। और इसमें देखो वैन है लेकिन फिर भी इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है इसमें, नाइस। और ये कॉफ़ी पी थी, पूरी रात काम कर रहा था। रात को 12 बजे स्टार्ट किया था, अब छोड़ा है। ये है फ्रूगोन, अपने बोले तो वैन। मैं बैग रख देता हूँ और मैं गाड़ी में कुछ ये इस टाइप के
कसेते हैं, मतलब कसेते अपने पता नहीं क्या बोलते हैं, मतलब ये ट्रॉली टाइप में है। तो इसमें यहाँ पे मेडिकल का सामान जाता है। तो अभी ये भरे हुए हैं गाड़ी के अंदर, ये खाली करूँगा। चाबी तो इसमें छोड़नी है, ठीक है, ये मैं डाल देता हूँ। ये खाली करने पड़ेंगे अभी। एक कहाँ गया इसका, ये ऐसे खुल गया। अब ये खाली करके और फिर घर जाऊँगा। अरे रुक जा गुरु। ओके, ये हाँ, अरे ये कैसे नहीं रुक रहा, टूट रखा है क्या? मैं ऐसे सोच रहा था ये टूट रखा है, लेकिन देखो इसका एक सिस्टम है। एक मिनट, ये यहाँ से निकल रखा था बस, और ये इसमें डल जाएगा। ऐसा सिस्टम देखना, जैसे मैं इसके पास से लेके गया और ये अटैच हो गया। अरे अटैच कैसे नहीं हुआ, इसके अंदर डल जाएगा ये डल गया बस। अरे लो जी, कर दिया खाली। और ये है माल रिटर्न का। तो अपन ये उतारेंगे नहीं, क्योंकि गेट जो है वो बंद है अभी, तो गाड़ी में छोड़ना होता है। अगर गेट बंद रहता है तो करते हैं इसको बंद हो गया ढंग से। अब इसको आगे पार्किंग में लगा देते हैं, क्योंकि अभी बीच में खड़ा है। यहाँ पे माल डिलीवरी करने वाली वैन को फुरगोन बोलते हैं। वैसे तो बेल्ट क्या लगाना है, यहाँ तक ही तो चला रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट। और ये इसकी भाई प्रीमियम है, कुछ भी कहो। और इसमें एप्पल कार प्ले भी है, और हैंड ब्रेक इसका कुछ ऐसा हटता है बस। और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसके अंदर। अपनी गाड़ी से थोड़ी दूर लगा देते हैं बस। अब इसका हैंड ब्रेक बस। अरे सॉरी, ये खींचना होता है। और नाउ अपोज तो बस, डेट्स इट फॉर टुडे। और की ऐसे कैसे छोड़नी इसमें। बाय बाय, बैठते हैं अपनी गाड़ी में। इस जॉब को छोड़ने का रीज़न ये है क्योंकि इसमें टाइम फिक्स नहीं है और ख़त्म करने का टाइम की। जैसे मैं रात को आया था 12 बजे, और अब मैंने 5:40 पे ख़त्म किया है सुबह। और इनका ऐसा सिस्टम है कि दोपहर रात को भी आना है और दोपहर को भी आना है। फिर दोपहर को 1 बजे से काम रहता है, और वो जाए ख़त्म होता है 6 बजे। तो अब ये सोचो, मैंने 12 बजे से स्टार्ट किया था, अब मैं 5:40 पे ख़त्म कराऊँ तो 5 घंटे तो ये कि 6-6.5 घंटे हो गए। 6.5 घंटे अब कर लिया मैं, और फिर मैं दोपहर में करूँ 1 बजे से 6 बजे तक, तो 6 घंटे ये तो कितने हो गए, 6-6-12 12.5 घंटे हो गए। और ये मेरे को पे करता है 8 घंटे के। ऐसा सीन हुआ है कि 1700 यूरो देगा महीने के, और उसमें से कितने ही पिलाए। ऐसा सीन हो रखा है। मेरा जब फर्स्ट डे था ना, उस दिन तो मैंने 14 घंटे काम किया था, और आना जाना भी, जैसे एक साइड 25 किलोमीटर पड़ता है, तो आना जाना कितना हो गया, 50 किलोमीटर। अब मैं 2 बार आऊँगा तो कितना हो गया, 100 किलोमीटर हो गया मेरा आने जाना। तो कोई फ़ायदा नहीं है, धक्कम पिलाई है, कोई मतलब वाली बात नहीं है। मेरे को बैठ नहीं रहा। अगर अब कॉल आएगा दोपहर में तो उसको मना ही करूँगा मैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू डू एनी मोर, और मेरे को नहीं करनी अब आगे जॉब। इससे बड़ा तो बिना कमाए रह जाऊँगा। दिन में नींद आती नहीं है, कितना ही कोशिश कर लो, मेरे को दिन में नींद आती ही नहीं है। और उसके बाद में और ऐसे तो ना रेस्ट करूँ कि हाँ 5-6 बजे तक काम कर लिया और फिर जाके सो गया, 2-4 घंटे सो लिया, और उसके बाद में वापस काम पे आ गया, फिर वापस 2-4 घंटे सो लिया। ऐसे कोई नींद तो आती है क्या? लगातार एक बार में आ जाए तो आ जाए, नहीं तो ऐसे तो बार में नहीं आनी। देखते हैं, बाद में कोई दूसरी जॉब देख लेंगे, मिल जाएगी। ऐसे तो है नहीं कि एक ही जॉब है, थोड़ा और टाइम लग जाएगा। अब वैसे अगस्त और आ गई, तो अभी क्या है, सब लोग छुट्टी पे चले जाएंगे, तो अगस्त में से तो मान लो कि काम मिले तो मिले। लेकिन ठीक है यार, ऐसे परेशान होने से तो बढ़िया ही है। 3 दिनों से आज मेरे जाके थोड़ी बहुत नींद पूरी हुई है। आज देखो, मैं सुबह 6.5 घंटे काम कराया, लेकिन फिर वापस कॉल आया मेरे पास कि 1 बजे आना है। मैंने साफ मना कर दिया। अब मेरी यहाँ पे क्या क्या गलती हुई है मैं आप लोगों को वो बताता हूँ। पहली बात, इसने मेरे पर हार का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया।
मतलब इसने मेरा फिक्स कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, इसने मेरे को फिक्स सैलरी कर दी कि हाँ ये तेरे 1700 यूरो मिल जाएंगे महीने के। क्या सैलरी दे के फिसल जाता है कि ओहो 1700 यूरो मिलेंगे, मतलब सीधे 1,17,000 रुपये, बढ़िया ही तो मिल रहे हैं। लेकिन वो सिर्फ 8 घंटे के थे, 14 घंटे पिलाने के काम नहीं थे। और इसने मेरे को टाइम वगैरह कुछ नहीं दिया, इसने मेरे को सिर्फ इतना बोला कि रात को काम कर लेना, रात को काम करना पड़ेगा और शाम को काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने एक जगह फिसला था, वो मैं गलती बताता हूँ। इसने मेरे को बोला रात को आपको ऑर्डर करने होंगे 40 पूरे और दिन में करने होंगे 20 ऑर्डर। इसने मेरे को ऐसे बोला कि ऐसा नहीं है कि आपको 8 घंटे पूरे करने हैं, अगर आपके ऑर्डर 2 घंटे में ख़त्म हो जाते हैं या 4 घंटे में ख़त्म हो जाते हैं तो आप घर पे जा सकते हो। मैं सोचा वाह यार कितना बढ़िया काम है, आपने बढ़िया 2-3 घंटे में काम कंप्लीट किया और 8 घंटे तो पूरा करना ही नहीं है। स्टार्टिंग में टाइम लगेगा तो लगेगा, उसके बाद में तो काम बढ़िया। लेकिन वो ऑर्डर पूरे होने में टाइम लगता है कहीं जाके 9 से 10 घंटे या कभी 8 घंटे या 7 घंटे ऐसा टाइम लगता है। और फिर शाम को जाके 20 ऑर्डर और करने। तो इस चक्कर में भाई यहाँ गलती करी मैंने, तो इस चीज़ को सुधार लेना। वो बंदा मेरे को बोल रहा था कि ना 2 दिन बिना कॉन्ट्रैक्ट के काम करवा रहा था, वो तो बढ़िया हुआ मैंने पहली वाली गलतियों को याद रख के मैं बिना कॉन्ट्रैक्ट के काम नहीं करा, नहीं तो गड़बड़ हो जाती। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है, ना तो इनके घंटे फिक्स थे कि आपको इतने घंटे काम करना है, और ना ही इसने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट में एकदम क्लियर चीज़ लिख के दी। मेरे को ये यूनिलाव दिया, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इसमें सिर्फ अपने को सैलरी लिखी हुई है विद टैक्स। ये आपको जो 26,000 के समथिंग दिख रहा है, ये मेरी विद टैक्स सैलरी है पर ईयर की, सिर्फ ये लिख रखी है, और कितनी तारीख से कितनी तारीख तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट चालू रहेगा। तो जहाँ पे चीज़ें क्लियर नहीं हो ना, वहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ रहती है। और वो ही चीज़ मेरे साथ में हुई। कभी बिना कॉन्ट्रैक्ट काम मत करना, चाहे 2 घंटे काम करो, अपने प्रोवा का कॉन्ट्रैक्ट कर लो, मतलब प्रोवा का मतलब ट्रायल का कॉन्ट्रैक्ट करवा लो कि भाई हाँ मेरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तैयार हूँ काम करने के लिए, लेकिन प्रोवा का कॉन्ट्रैक्ट कर दे। 1 दिन का कर रहा है, 2 दिन का कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। और अगर तेरे को बिना रुपए के बिना कॉन्ट्रैक्ट करे अगर प्रोवा चाहिए या ट्रायल चाहिए तो मैं 1-2 घंटे देने के लिए तैयार हूँ। बस इतना ही होता है, इससे ज़्यादा बिना कॉन्ट्रैक्ट काम नहीं होता कभी भी। और एक और चीज़ और थी, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट वाली लाइन में कोई भी इटालियन काम नहीं कर रहा था। ये चीज़ वहाँ देखने मिलती है जहाँ पे गड़बड़ होती है, क्योंकि ये इटालियन जो है ना भाई रूल्स के हिसाब से चलते हैं। और वहाँ पे अल्बानिया और मोल्दाविया के देखे मैंने, जितने देखे, एक अपने इंडियन काम करता है, लेकिन उसका ट्रांसपोर्ट का कोई काम नहीं था, उसका सिर्फ अंदर का वैसे ही सामान उठाने का और गाड़ी में रखवाने का काम था, बस इतना ही काम था उसका। तो उसका पर हार की सैलरी कर रखी थी उसकी, तो उसका तो सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत मेरी थी, मैं सेकंड इंडियन था वहाँ पे काम करने वाला, बाकी मैंने तो किसी को देखा नहीं था। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना ताकि आपसे भी गलती नहीं हो अगर आप इटली रहते हो।